प्यारे भैया बहन नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित कंटिन्यूटी सातत्य प्रश्नावली 9.1 6/10/2020 दिन सोमवार। आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। fx बराबर फलन दिया अपने को 1/2 गुणा x ऋण मापांक x। इसका लिमिट क्या दिया है, x बराबर नहीं है 0 के। और दूसरा इसी में फलन दिया है fx बराबर 2। इसका लिमिट दिया है x बराबर 0 के। तो x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करना है अपने को। तो सातत्य की जांच में अपन 3 कंडीशन लेते हैं। पहला x बराबर जो लिमिट दिया रहता है उसका मान, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो पहला x बराबर 0, तो फलन पर x बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर 0 पर अपने को क्या कंडीशन दिया है, 2 दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं। राइट हैंड लिमिट में x बड़ा होता है, मतलब x धनात्मक की ओर प्रवृत्त होता है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इंटू fx। अब इसको अपन चेंज कर रहे हैं लिमिट को, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 फलन 0 प्लस h। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला कोई मान नहीं दिया है, इसलिए इसी को अपन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को मतलब 1/2 x माइनस x मापांक मॉडुलस को ही लेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो ये ऐसा हो जाएगा बराबर राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 1/2 और 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h मापांक और बड़ा कोष्ठक। इस प्रकार से इसको सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1/2 h माइनस h मापांक के। अब यहाँ पे h मापांक को धनात्मक लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि x किस ओर प्रवृत्त हो रहा है, यहाँ पे धनात्मक की ओर, x या h है ना। तो राइट हैंड साइड में धनात्मक लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पे अपन धनात्मक लेंगे, इसलिए h मापांक का मान 2 होता है, धन और ऋण दोनों 2 मान मिलता है, तो यहाँ पे धनात्मक लेंगे। तो ऋण गुणा धन बराबर ऋण हो जाएगा, तो h माइनस h 0 मिल जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 1/2 h माइनस h, इसको अपन क्या लिए, धनात्मक। क्यों लिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में h किस ओर प्रवृत्त हो रहा है, धनात्मक की ओर, x धनात्मक की ओर प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 बराबर 0 के। अब तीसरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x 0 से माइनस की ओर प्रवृत्त हो रहा है। जैसे अपन इसमें देखते हैं पूर्णांक में, तो इधर धनात्मक हो जाएगा, इधर ऋणात्मक, तो ऋणात्मक की ओर प्रवृत्त हो रहा है। तो fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और फलन इस प्रकार से हो जाएगा, जब लिमिट चेंज हो जाएगा h तो 0 माइनस h। अब क्या करेंगे, इसमें इस चीज़ को लेंगे अपन, किसको लेंगे, यहाँ पे 1/2 x माइनस h मापांक को, मॉडुलस को। तो यहाँ पे चलते हैं राइट हैंड लिमिट में, तो ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/2 0 माइनस h माइनस मापांक 0 माइनस h मापांक के बड़ा कोष्ठक बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1/2 और ये माइनस h हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस मापांक हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो 0 के प्रवृत्त हो रहा है, तो निगेटिव लेंगे, तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, और ये इसके साथ जब हटेगा तो ऋण ही होगा, धन गुणी ऋण बराबर ऋण। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1/2 माइनस h और माइनस h, तो -2h हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू -2h, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर लिमिट शो कर देंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा अपने को, 0। इसलिए अपन कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस fx बराबर नहीं है f0 के। f0 का मान कितना मिला है अपने को, 2 मिला है अपने को। कितना मिला है, f0 का मान 2, इसलिए तीनों बराबर नहीं है। तो अपन निर्णय कर सकते हैं कि फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर असतत है। अब इसी में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। fx का मान e⁻x माइनस 1 अपान log इंटू 1 + 2x दिया है, परंतु कंडीशन क्या दिया है, जब x बराबर नहीं है 0 के। और दूसरा फलन दिया है fx बराबर 7 यदि x बराबर 0 है। तो यहाँ पे x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करना है। देखते हैं यहाँ पे पहला x बराबर 0
फलन में रखते हैं तो पहला हो जाएगा एफ जीरो बराबर 7 के। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट एक्स टेंज टू जीरो प्लस एफ एक्स हो जाएगा। फिर ये एक्स जीरो एच में बदल जाएगा तो एच टेंज टू जीरो लिमिट एफ जीरो प्लस एच हो जाएगा। अब मार रखेंगे यहाँ पे, है ना, तो कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंज टू जीरो और ई का पावर जीरो प्लस एच माइनस वन लाग बड़ा कोष्टक 1+2 एक्स के जगह मान रख रहे हैं जीरो प्लस एच हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं तो लिमिट एच टेंज टू जीरो ई एच हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो एच ही मिलेगा -1 लाग 1+2 एच, इस प्रकार से हो जाएगा बराबर लिमिट एच टेंज टू जीरो ई का पावर एच माइनस एच गुणा एच, और ये कितना हो जाएगा लाग 1+2 एच। अंश और हर को दोनों को अपन क्या करते हैं, अंश और हर में एच से गुणा करते हैं तो अपना क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। परंतु यहाँ पे टू एच है, इसलिए इसको अपन इस प्रकार से देखते हैं, आगे देखते हैं लिमिट एच टेंज टू जीरो ई का पावर एच -1/एच और इंटू कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंज टू जीरो लाग 1+2 एच। ये जो एच ऊपर में था अंश में वो नीचे ले आए हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब टू से गुणा कर दें दोनों में हर में तो कितना हो जाएगा ये लाग 1+2 एच। अब यहाँ पे इसका मान भी 2 एच हो गया, इसका मान भी 2 एच हो गया, इसको अपन लिमिट से बाहर ले लेंगे तो ये लिमिट से बाहर लिए हैं तो इसको लेके चल रहे हैं अभी। ये कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंज टू जीरो ई का पावर एच -1/एच ई बराबर लिमिट एच टेंज टू जीरो ई का पावर एच -1/एच गुणा, इसको अपन बाहर ले लिए तो 1/2 लिमिट, ये अचर पद है इसलिए लिमिट के बाहर हो जाएगा तो लिमिट एच टेंज टू जीरो 1/log 1+2h/2h, ये इस प्रकार से हो जाएगा। या बराबर लिमिट एच टेंज टू जीरो ई का पावर एच -1/एच गुणा 1/2 लिमिट एच टेंज टू जीरो 1/1+2h इंटू 2h। अब 2h में हो गया तो अपन सूत्र लगा सकते हैं लिमिट एक्स टेंज टू जीरो ई का पावर एक्स -1/x बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से लिमिट जब x जीरो की ओर प्रवृत्त है, यहाँ पे h की ओर प्रवृत्त है तब ये h है ना, यहाँ पे x है तो log 1+x/x बराबर 1, तो दोनों का मान अपन 1 लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा 1, इसका मान इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1 गुणा 1/2 और इस पूरे का मान भी 1 हो जाएगा, किससे इस सूत्र से, तो 1/2 आया किसका मान, राइट हैंड लिमिट का मान। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं तो लिमिट एक्स टेंज टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंज टू जीरो एफ जीरो माइनस एच हो जाएगा। अब मार रखेंगे यहाँ पे बराबर लिमिट एच टेंज टू जीरो गुणा ई का पावर जीरो माइनस एच -1/log 1+2 इंटू जीरो माइनस एच, तो सरल करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा बराबर लिमिट एच टेंज टू जीरो ई का पावर -h -1 log 1-2h के, या बराबर लिमिट एच टेंज टू जीरो ई का पावर -h -1 -h गुणा -h, यहाँ पे -h और -h से अपन गुणा किए हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं log 1+-2h, अंश और हर में -h से गुणा किए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हो जाएगा बराबर लिमिट एच टेंज टू जीरो ई का पावर -h -1/-h गुणा लिमिट एच टेंज टू जीरो और 1 ये क्या हो जाएगा 1/log 1+-2h और -2h। अब क्या किए हैं पूर्व सूत्र से मार रखेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, ये 1/2 मिलेगा अपने को, 1/2 तो सूत्र से पूर्व में अपन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है इसलिए सूत्र वही रहेगा, तो 1 गुणा 1/2 गुणा 1 है, यहाँ पे भी -2h है तो भी -2h ही होगा, ये -2h, इसलिए कितना हो जाएगा 1 गुणा 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2। इसलिए कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंज टू जीरो प्लस एफ एक्स है, मतलब राइट हैंड लिमिट का मान बराबर है लिमिट एक्स टेंज टू जीरो माइनस के, एफ एक्स बराबर नहीं है f0 का। f0 का मान कितना मिला अपने को 7, इसलिए अपन कह सकते हैं कि अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर असतत है। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9.1 का सॉल्यूशन 21, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है फलन इस प्रकार से एफ एक्स बराबर sin 3x/tan 2x, कंडीशन क्या दिया है x छोटा है 0 से
और दूसरा फलन दिया है एफ एक्स बराबर 3/2, अपने को कंडीशन दिया है लिमिट एक्स बराबर 0। और तीसरा इसी में फलन दिया है एफ एक्स बराबर log 1 + 3x ई का पावर 2x माइनस 1 के, ये x ग्रेटर देन 0 के। परंतु यहाँ पे x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करना है, तो लेके चलते हैं अपन x बराबर 0, तो f0 रखते हैं। तो कितना दिया है f0 का मान यहाँ पे 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर, फिर ये इसको h को x को h में बदल देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो फलन 0 + h हो जाएगा। अब बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस बड़ा है इसलिए ये x सबसे बड़ा है, इसलिए कौन सा फलन लेंगे, इसको लेंगे। इसलिए अपन log 1 + 3 0 + h को लिए हैं। ई का पावर 2 0 + h, यहाँ पे x के जगह 0 + h रख रहे हैं। अब इसको सरल करते हैं तो अपने को इस प्रकार से मान प्राप्त होता है, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 + 3h ई का पावर 2h माइनस 1। अब बराबर लिमिट h टेंस टू 0 log 1 + 3h, इसको h और इसको भी h से गुना किए हैं, इसको हर का मान है इसलिए इसको हर में लिख दिए ई का पावर 2h माइनस 1। h अंश और हर में दोनों में h का गुना किए हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0 log 1 + 3h। यहाँ पे क्या है, 3 है इसलिए पुनः क्या कर रहे हैं, 3 और 3 से गुना कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 है इसलिए इसमें भी 2 और 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पे अंश और हर में, तो 3/3 और 2/2 से गुना कर रहे हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिए, ये 3 निकल गया, और हर से क्या लिए हैं, 2 को कॉमन लिए हैं तो 2 निकल गया। लिमिट के बाहर लिख रहे हैं इसको, सर्पाकार कोष्टक, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 + 3h अपान कितना हो जाएगा, 3h के। अब ये सूत्र रूप में आ गया, सूत्र रूप में लाने के लिए इसको 3/3 और 2/2 से गुना किए हैं, गुणा लिमिट क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, ये 2h और ई का पावर माइनस 2 ई का पावर 2h माइनस 1 है ना, ये तो बाहर निकल गया कॉमन में, और सर्पाकार कोष्टक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे बराबर 3/2 गुणा लिमिट h टेंस टू 0 log 1 + 3h अपान 3h गुणा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान, ये नीचे आ जाएगा, ये 2h नीचे ले आए तो ई का पावर माइनस 2h माइनस 1, और अपान कितना हो जाएगा 2h के, ई का पावर 2h माइनस 1 अपान 2h के। ये सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 ई एक्स माइनस 1 अपान एक्स बराबर 1 के होते हैं, और लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x अपान एक्स बराबर 1 के होते हैं। हम लोग लिमिट में पढ़े हैं 11वीं में वैसे, है ना। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 3/2, इसका मान पूरे का मान 1 हो गया, फिर इसका मान सूत्र से 1 हो गया, तो कितना मिला, 3/2 गुणा 1 बराबर 3/2। अब तीसरा लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में किस ओर प्रयुक्त होता है, माइनस की ओर। तो x बराबर 0 पर करना है इसलिए x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h हो जाएगा। तो 0 माइनस h में छोटा है, तो छोटा है तो किसको लेंगे अपन, फलन में इसका मान लेंगे। जब x छोटा है तो क्या लेंगे, sin 3x फलन का मान, एफ एक्स का मान क्या लेंगे, sin 3x अपान tan 2x का मान, है ना। तो उसी को अपन लिए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, ये इस प्रकार से लिमिट h टेंस टू 0 sin 3, अब x के जगह 0 माइनस h रख रहे हैं, 2 10 × 2 0 माइनस h रख रहे हैं दोनों में x के जगह, क्योंकि अपना फलन 0 माइनस h में परिवर्तित हो चुका है। बराबर लिमिट h टेंस टू 0 sin -3h हो जाएगा, है ना, और इंटू अपान 10 - 2h। अब यहाँ पे चूँकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा को, तो 10 - थीटा बराबर -10 थीटा को होते हैं, दोनों में ऋणात्मक निकल जाएगा तो ऋण ऋण कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 sin 3x अपान tan 2x बच गया। आगे देखते हैं यहाँ पे बराबर लिमिट h टेंस टू 0 sin 3h। अब इसको अंश और हर में दोनों में h से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे अंश और हर में h से गुणा। अब अपने को 3 चाहिए, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाने के लिए फिर गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 2 लाने के लिए गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 sin 3h 3 गुणा h, अंश और हर दोनों में यहाँ पे गुणा किए, गुणा, फिर यहाँ पे अंश और हर दोनों में गुणा कर रहे हैं इस प्रकार से 2h अपान 10 2h गुणा 1/2।
तो हमारा जो क्वेश्चन है अब दो फलनों का गुणनफल है तो इसको अलग अलग लिमिट के रूप में ले लेंगे। तो 1/2 लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे 3, ये 3 अंश से निकल जाएगा और 2 हर से निकल जाएगा, जैसे अपन पूर्व राइट हैंड लिमिट में किए थे। तो 3/2 निकल गया, इंटू ये अचर पद है इसलिए लिमिट से बाहर लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 और साइन 3h/3h गुणा लिमिट h टेंड टू 0 और ये 2h नीचे आ गया तो 2h/2h। अब ये h में है और किस ओर प्रवृत्त हो रहा है, h की ओर। तो अपने पास सूत्र है x में जब है तो साइन x/x बराबर 1 होता है। ये भी लिमिट x में है, x टेंस टू 0 में की ओर प्रवृत्त हो रहा है तो 10x/x बराबर 1 होता है। तो इसका मान, इन दोनों का मान सूत्र से अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इन दोनों का मान। तो इस प्रकार से अपने को मान प्राप्त होता है 3/2 गुणा 1 बराबर 3/2। इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर है इसके f0 के। तो कहने का अर्थ है कि अतः तीनों लिमिट बराबर है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो फलन का मान दिया है f0 x/0 पर, वो तीनों बराबर है। तो अतः फलन fx बिंदु x/0 पर सतत है। धन्यवाद। आप लोग होमवर्क करते रहिए और 10 तारीख तक असाइनमेंट जमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।